जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी की तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्योंकि अब आज से मात्र 35 दिन शेष बचे हैं आपके एसएससी जीडी 2025 में, जो आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस क्लास में आपके लिए हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, जो कि 20 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2024 के हिंदी के पेपर से ये लिए गए हैं। ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इससे पहले 23 सेट करा चुके हैं। यदि वो आपने ना देखे हैं तब आप जा कर के देख सकते हैं। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। पहला प्रश्न अपना है कि आग में डैश डालना, आग में क्या डालना। तब आग में क्या डालना, उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। आपके लिए उपयुक्त जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं उसकी आपके लिए पूर्ति करनी है। आपने सुना होगा कभी कभार समाज में आसपास में अपने देखा होगा कि कहते हैं कभी कभार कि यार उसने तो घी, आग में घी डाल दिया, जैसे कि आ- आपने इस तरह से सुना होगा कि आग में घी डालने का उसने काम किया था। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? पहला ही वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या चीज़? घी। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा आग में घी डालना। इस तरह से पहला वाला जो ऑप्शन आपका होगा भाई आपका ठीक होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। क्योंकि सार्थक शब्द से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपके लिए एसएससी जीडी के 2025 के पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। अब इसमें होता क्या, जैसे कि इसमें दे रखा है कि जो अस्त व्यस्त हो। यदि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा ये अस्त व्यस्त हो, तब उसके लिए शॉर्टकट में आप उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए आप कहेंगे विपर्यस्त। क्या कहेंगे? विपर्यस्त। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसे आप लोग कहेंगे विपरीत कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न 2024 के एसएससी जीडी के पेपर से लिए गए हैं, उठाए गए हैं ये प्रश्न, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चनों का आपके लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की साधना डैश थी। उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। करिए आप लोग वाक्य को पूर्ण कीजिए। अकथनीय होगा, असाधारण, असहनीय, अनुचित होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? ज़्यादातर आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा असाधारण। क्या हो जाएगा? असाधारण। और असाधारण कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन 2 में दे रखा है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यदि आप धैर्य से, अगर यदि आप सभी क्लासेस आपने देख ली, तो आपको बताना चाहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 30 से 35 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और उसके बाद में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लासों की श्रृंखला जारी रहेगी, जो कि आपकी 5 तारीख से आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये सभी क्लास देखने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप बने रहें, क्योंकि आपको इन्हीं क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, उससे आप भी देखते होंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। तब इसमें पूछा गया है शुद्ध वाक्य, पूछा गया है कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। राधा अच्छा लड़की है। तब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यह गलत है आपका। यहाँ पर आपका होना चाहिए था अच्छी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अच्छी होना चाहिए था। अच्छा की जगह पे अच्छी। राधा अच्छी लड़का है। तब यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था?
लड़का की जगह पर आपका की होना चाहिए था। राधा अच्छी लड़की है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रा, राध अच्छ लड़की है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए थे, यहाँ पर आपका होना चाहिए था राधा, और यहाँ पर आपका होना चाहिए था अच्छी होना चाहिए था। राधा अच्छी लड़की है, तब ये ठीक होता, ये भी गलत है। राधा अच्छी लड़की है, फोर्थ वाला जो आपका ऑप्शन होगा भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब- यदि आपको क्लास अच्छी लगे और चैनल पर आप लोग यदि नए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। किससे संबंधित, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है। अब आपको बताना किस वाले ऑप्शंस में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कमेंट करें आप लोग। माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, ये ठीक है लिखा हुआ। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, इसमें आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अभी भी आपके पास समय है, यदि आप तैयारी कर लेते हैं तब आपका 2025 में गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप समय का सदुपयोग करें और अच्छे से तैयारी करें और अपनी एसएससी जीडी की एक सीट अपनी पक्की करें आप लोग। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या बताना, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। किसका, सरस्वती का। इसमें आपको यह बताना है कि जो सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है कि नहीं है। क्या पूछा गया, नहीं है, आपको नहीं बताना है। जो ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं, चार ऑप्शन ये दे रखे हैं, इनमें सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आपको पता होगा हंस वाहिनी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। और आपका बिमला क्या सरस्वती का पर्यायवाची होता है, बताएं आप लोग कमेंट में। बिमला आपका सरस्वती का पर्यायवाची होता है। जो सहचरी है ये आपका पर्यायवाची नहीं होता है। किसका नहीं होता, सरस्वती का नहीं होता है। शारदा भी आपका होता है। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन होगा वह आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कैंसर रोग बड़ा डैश है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। क्या करना है, ये जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं इसकी शुद्ध शब्द द्वारा अर्थात सही विकल्प के द्वारा आपको इसकी पूर्ति करनी है। तब बताएं कौन सा वाला होगा, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन दुसाध्य। क्या चीज़, क्या हो जाएगा, दुसाध्य। दुसाध्य यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए, विकल्पों में से कीजिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है। क्या चीज़, कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए भाई युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है और युद्ध में वह बना पड़ा है, हट ही नहीं रहा है, ठीक है, युद्ध में स्थिर है। तब इसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या कहेंगे, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में उसके लिए आप कहेंगे युधिष्ठिर कहेंगे। क्या कहेंगे, भाई तो भाई युधिष्ठिर है। इसलिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित यानी कि जो सबसे सही है विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। आपके लिए क्या बताना है, संतुष्ट नहीं है। तब इसका क्या होगा रेखांकित शब्द का,
बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? भाई क्या नहीं है? संतुष्ट अर्थात सुखी नहीं है। भाई क्या नहीं है? भाई सुखी नहीं है। भाई अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है अर्थात सुखी नहीं है। पहला वाला ऑप्शन जो आपका होगा वह ठीक होगा, अर्थात पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दीक्षांत समारोह डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? अर्थात सही विकल्प क्या होगा जो कि पूर्ति कर दे इसकी, जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? से अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से, ये नहीं होगा दीक्षांत समारोह में, ठीक है। से अभिप्राय संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से, ये भी नहीं होगा। से अभिप्राय उपनयन संस्कार से होता है, ये भी नहीं होगा। आपको कमेंट करके बताना उपनयन संस्कार कौन सा संस्कार होता है। से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार को क्या कहेंगे? दीक्षांत। क्या कहेंगे? दीक्षांत। यहाँ पर आपका आ जाएगा दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है, अर्थात आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। क्या था? जो हमारा साहित्य था वह क्या था? उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें। साहित्य उच्च कोटि, यह नहीं होगा। कुछ समय उपरांत, जो कि अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने हिंदी के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, क्योंकि आपका एसएससी जीडी का पेपर 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। उस पेपर उन शिफ्टों के पेपरों में आपको इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनु बहुत सुंदर लड़की है। क्या है? अनु जो है वह एक बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? जो आप देख रहे हैं रेखांकित शब्द देख रहे हैं वह क्या है? जो बहुत है, बहुत क्या है? बताएं आप, क्या है? बहुत सुंदर है। तब ये क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा फिर विशेषण, यानी कि विशेषण का भी विशेषण बता रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? फिर विशेषण हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आपको किसका पर्यायवाची बताना है? आपको पर्यायवाची बताना है बिजली का। और बिजली का जो पर्यायवाची है ये कई शिफ्टों में पूछा गया है एसएससी जीडी के। जो 2024 में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, जो कि 52 शिफ्टों में ये पेपर हुए थे पिछली 2024 में, जो कि उन शिफ्टों में कई शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया था बिजली का। अब बताएं आप लोग बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? कमेंट कर दें आप लोग बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी होता है। क्या होता है? दामिनी। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है, किसका? इसमें पूछा गया समानार्थी कह लें या आप पर्यायवाची शब्द कह लें, एक ही बात होता है। तब माता का पर्यायवाची आपके लिए बताना क्या नहीं है। पूछा किया गया है? नहीं पूछा गया है। बताएं आप लोग कौन सा है जो माता का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। कमेंट करें आप लोग कौन सा ठीक हो। जननी है? जननी ये माता का पर्यायवाची या समानार्थी,
ये होता है जो, लेकिन अम्बा भी होता है, माया मैया भी होता है, लेकिन जो बामा होता है ये माता का पर्यायवाची नहीं होता है। इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। आपको क्या बताना है? सार्थक शब्द बताना है। सार्थक शब्द, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब सार्थक शब्द क्या होगा? किसका पूछा गया है? आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना इसका सार्थक शब्द क्या होगा, जिसे एक शब्द भी कह सकते हैं। तब इसके लिए क्या कहेंगे? आसमान पर चढ़ना। आपने सुना होगा, अरे भाई वो तो आसमान पर चढ़ के बातें करता है, या आसमान पर चढ़ जाता है बात बात पर। इस तरह से आपने सुना होगा अपने आसपास में। ठीक है, तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा अभिमान होना। क्या होना? अभिमान होना। इस तरह से आपका सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि यह गद्दान से संबंधित है। आपके एसएससी जीडी पेपर जो 2025 में 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, उनमें आपके लिए एक गद्दांश होगा पेपर में, जिस गद्दान से संबंधित 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही साधारण टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आप आसानी से 5 के 5 क्वेश्चंस को सही से जवाब दे सकते हैं। इसलिए इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें, गद्दांश को भी आप पूरा करें। देखते हैं पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है। रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें देखते हैं क्या रिक्त 1 के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, जिसे रिक्त कर दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब पहले का आपको देखना है। विद्या अभ्यास से डैश होती है। विद्या अभ्यास से क्या होती है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? दूर होती है, ये गलत है। विद्या जो होती है वह अभ्यास से प्राप्त होती है। आपने सुना होगा और हम भी बार बार कहते हैं, आप जितना भी अभ्यास करेंगे, जितना रिवाज करेंगे, जितनी रिवीजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तब इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन आपका जवाब होगा। तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब आपके लिए 2 की पूर्ति करनी है। 2 की पूर्ति करना ये है आपका 2। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे आप को ले लीजिए या किसी अन्य को ले लीजिए, वह जन्म से ही शिक्षित नहीं होता है। ठीक है, तब इसका सही जवाब क्या होगा? हार होगा, उत्पन्न होगा, धैर्य होगा, पारंगत। तब इसका सही जवाब क्या होगा? पारंगत। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब आपके लिए 3 का बताना है। 3 कहाँ पर? ये है 3 दे रखा हुआ विकल्प। अ- अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। अभ्यास से क्या बन जाते हैं लोग? क्या बन जाएंगे? बुद्धिमान बन जाते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रिक्त 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसका? 4 का। 4 देखते हैं कहाँ पर है। 4 ये है। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है। अभ्यास क्या बना देता है उनके लिए? बताएं आप लोग को अभ्यास क्या बना देगा? बार बार यदि अभ्यास करेंगे आप लोग, तब क्या बन जाएंगे? तब बन जाएंगे कुशल बन जाएंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आप जितना भी पढ़ें, आप लोगों से को बताना चाहेंगे, आप जितना भी पढ़ें उसका रिवीजन
या रिवाइज ज़रूर लगाया करें। जिस यदि आप नहीं ऐसा करेंगे तब आप पढ़ा हुआ अपना सब कुछ भूल जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसका? 5 का। 5 कहाँ पर? ये दे रखा हुआ है। अब इसका बताना है। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज़ होती है आप उसे सीमा में नहीं बांध सकते हैं। आप जितना भी अभ्यास करेंगे उतने ही उस काम में या उस चीज़ में माहिर अर्थात पारंगत बन जाएंगे। ठीक है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? इसका होगा समय, क्योंकि अभ्यास की कोई भी समय सीमा नहीं होती है। ठीक है। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह से अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 24 के 20 प्रश्नों थे हिंदी के, जो कि ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास यदि अच्छी लगी हो और चैनल पर आप लोग नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।